आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों, आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, इस चैप्टर का नाम क्या है, चेंजेस अराउंड अस। तो इससे पहले हमने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसका एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया है। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। इसके बाद से आगे की जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा ये सब आपके अगले एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़िए और समझिए। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझसे पूछिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, चेंजेस अराउंड अस। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की नेम को। इस चैप्टर का नाम क्या है, चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस मतलब क्या होता है, चेंजेस का मतलब होता है बदलाव। अराउंड मतलब हमारे आसपास और अस मतलब हम, यानी हमारे आसपास कौन कौन से ऐसे बदलाव होते हैं उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने आसपास तो डे टू डे लाइफ में मीन्स एवरी टाइम बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में क्या होते हैं, होते रहते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपके सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जिसको आप अपनी लाइफ में देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने बॉडी से। तो आपके बॉडी में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके नेल ग्रो करते हैं, ठीक है, आपके हेयर ग्रो करते हैं। इवन आपका बॉडी पूरा का पूरा बॉडी, आप छोटे होते हैं फिर धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो आपकी बॉडी का साइज भी डेवलप करता है। ठीक, उसी तरीके से जानवरों की बॉडी होती है, प्लांट्स की बॉडी होती है, तो उनके बॉडी में भी क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपने आसपास सराउंडिंग में आप इन्वायरमेंट में देखते हैं तो पेड़ों पे क्या होता है, मौसम के हिसाब से जो पत्ते होते हैं, ठीक है, वो पत्ते नए होते हैं। ठीक, फिर कुछ टाइम बाद वो पत्ते झड़ जाते हैं, उसमें से निकल जाते हैं, फिर उसकी जगह नए पत्ते आ जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है। उसी तरीके से स्प्रिंग सीज़न में, ब्लॉसम सीज़न में क्या होता है, बहुत सारे नए नए फूल जो होते हैं आपको प्लांट्स में देखने को मिल जाते हैं। तो वेदर के अकॉर्डिंग भी हमारे प्लांट्स में और क्रॉप्स में भी क्या होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। और हम लोग कहाँ कहाँ पे चेंजेस देख सकते हैं, तो अपने डे टू डे लाइफ में मैंने बताया था कि डे टू डे लाइफ में आप देखते हैं कि पानी को आप फ्रीज करते हैं, वो क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है। फिर आइस को आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं तो वो वापस से किस पे चेंज हो जाता है, वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर को आप हीट कर दीजिए, वाटर किस पे चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। वेपर को अगेन आप क्या कर दीजिए, कूल डाउन कर दीजिए, तो वो किस पे चेंज हो जाता है, वाटर में। तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि और भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, इसी टाइप के चेंजेस के बारे में पढ़ना है जो हमारे आसपास क्या कर रहा है, हो रहा है। तो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, मीन्स कि वो कुछ टाइम के लिए अपना फॉर्म चेंज करते हैं, मतलब एक शेप से या एक साइज से वो चेंज होकर दूसरा शेप साइज ले सकते हैं या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चले जाते हैं, टेम्पररी होते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो वापस से अपना शेप साइज, वापस से अपना ओरिजिनल फॉर्म क्या करते हैं, रीगेन कर लेते हैं। और कुछ चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट चेंजेस, मतलब एक बार वो चीज़ें अगर बदल गई तो आप उसको वापस चेंज नहीं कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने बताया था टेम्पररी चेंजेस के बारे में। तो मान लीजिए आपने क्या लिया, एक ग्लास वाटर ले लिया। अब उस एक ग्लास वाटर को आप चाहिए तो फ्रिज में रख के क्या कर दीजिए, उसका बर्फ़ जमा दीजिए। तो ऐसा तो है नहीं कि पानी परमानेंटली बर्फ़ के फॉर्म में ही चला जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, बर्फ़ को फ्रिज से बाहर निकाल के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, तो वो वापस से मेल्ट करके किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल था टेम्पररी चेंज का। अब बात करते हैं परमानेंट चेंज का। तो आप लोगों के घर पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, दही जमाने के लिए क्या करती हैं, दूध में 1 चम्मच 2 चम्मच क्या करती हैं, दही डाल देती हैं, और कुछ टाइम बाद आप देखते हैं पूरा दूध किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है, दही में चेंज हो जाता है। तो वो भी एक तरह का चेंज है, केमिकल चेंज है। अब अगर उसमें आप ये सोचिए कि एक बार आपसे दूध से आपने दही बना लिया, वापस से आप दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक परमानेंट चेंज है। तो इसी तरीके से अपने लाइफ में आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। तो इसी के बेसिस पे, टेम्पररी और परमानेंट होने के बेसिस पे हम लोग चेंजेस को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर यहीं से स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर का मतलब समझाया, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग ये स्टार्ट करेंगे कि हमारे जो चेंजेस हैं उनके डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन से हो सकते हैं। Some changes in our environment are temporary and change back to their original position. Other changes are relatively permanent. इसको मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो चेंजेस के इसी बेसिस पे, परमानेंट और टेम्पररी के बेसिस पे हम लोग चेंजेस को क्या कर सकते हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो चेंजेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से वो चेंजेस होते हैं, तो सबसे पहला चेंजेस होता है रिवर्सिबल चेंज, और दूसरा कौन सा होता है, इरिवर्सिबल चेंज। तो यहाँ पे मैं रिवर्सिबल चेंज लिख देता हूँ, रिवर्सिबल चेंज
और ये कौन सा होता है, इरिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज। तो हम लोग क्या पढ़ना है, रिवर्सिबल चेंज के बारे में और किसके बारे में, इरिवर्सिबल चेंज के बारे में। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिवर्सिबल चेंज। तो रिवर्सिबल चेंजेस वो होते हैं जो किसी भी टाइप का चेंजेस, किसी भी टाइप का बदलाव जो अपने ओरिजिनल पोजीशन से या अपने ओरिजिनल फॉर्म से चेंज होकर किसी दूसरे फॉर्म में जाता है। ठीक, और फिर वापस से अपना फॉर्म क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, मीन्स नए फॉर्म से वापस से ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। यानी कोई भी बॉडी अपना शेप साइज चेंज करती है या किसी भी तरह का चेंज अगर बॉडी में होता है, वो वापस से रिगेन कर सकती हो अपना शेप साइज या वापस से अपना फॉर्म रिगेन कर सकती हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज करता है। और इरिवर्सिबल चेंज की बात करें अगर, यानी वो चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने के बाद से अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं हो सकते हैं। मीन्स एक बार अगर उनका शेप साइज या उसके अंदर कोई चेंज हो गया, वो वापस से बदलाव करके अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आ सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो रिवर्सिबल चेंज का आप लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे, तो रिवर्सिबल चेंज का आप लोग डिफिनीशन लिखेंगे, इट कैन बी डिस्क्राइब एज चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द एक्शन और चेंजिंग द कंडीशन। यानी एक ऐसा चेंज होता है जो क्या किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। कैसे, बाय रिवर्सिंग द एक्शन, यानी जो भी एक्शन आपने किया है उसको आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक, या फिर क्या कर सकते हैं, कंडीशंस को रिवर्स करके आप क्या कर सकते हैं, इन चेंजेस को कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था वाटर का, वाटर को आप लोगों ने जब क्या किया, फ्रीज किया था, तो वो किस में चेंज हो गया था, वो चेंज हो गया था आइस में। तो आपको क्या करना है, एक्शन को आपको रिवर्स करना है या कंडीशन को रिवर्स करना है। तो एक्शन को रिवर्स करना है, तो आपने पानी को फ्रीज किया था तब वो बर्फ बना, तो आपने फ्रीज किया था, अब आप क्या करेंगे, बर्फ को हीट करिए। तो बर्फ को जब आप हीट करेंगे तो बर्फ किस में वापस से चेंज हो जाएगा, वाटर में। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे एक्शन को रिवर्स करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका था, रिवर्सिबल चेंज का। और इरिवर्सिबल चेंज यानी ऐसे चेंजेस, इसका डिफिनीशन आप लोग क्या लिखेंगे, इट कैन बी डिस्क्राइब एज चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड व्हेन इवन आफ्टर ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द कंडीशन। यानी ऐसे चेंजेस जो एक बार हो जाते हैं, इनको आप कंडीशंस को रिवर्स करके या एक्शन को रिवर्स करके भी वापस से आप इनको चेंज नहीं कर सकते, वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। ये इसका किसका डिफिनीशन था, इरिवर्सिबल चेंज का। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रिवर्सिबल चेंजेस के और इरिवर्सिबल चेंजेस के। तो रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। ये किसका एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल चेंज का। क्यों, क्योंकि आप पानी को फ्रीज करके आइस में चेंज कर सकते हैं और आइस को हीट करके वापस से वाटर में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा रोलिंग ऑफ अ चपाती, रोलिंग ऑफ अ चपाती, रोलिंग ऑफ अ चपाती फ्रॉम इट्स डग, फ्रॉम इट्स डग। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जब आप लोग क्या करते हैं, रोटी बनाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आटे को गूंथते हैं, फिर उससे छोटी छोटी क्या करते हैं, रोटियां बना लेते हैं। तो आप चाहे तो जो आप लोगों ने रोटी के लिए जो आप लोगों ने डग लिया था, जो आटा लिया था, उसको आप लोगों ने बेला था, रोटी के शेप में किया था, आप उसको वापस से चाहे तो मोड़ मार के क्या कर सकते हैं, वापस से आटे में मिला दीजिए, वो वापस से उसी में ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। तो ये एग्जाम्पल किसका था, रिवर्सिबल चेंज का। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस की। तो इरिवर्सिबल चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में क्या लग जाना, जंग लग जाना। फिर इसके बाद से था कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। चलिए, तो कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स हम लोगों ने देखा, और क्या देखा, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आयरन के ऑब्जेक्ट, लोहे के ऑब्जेक्ट जो बाहर छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, या जिस पे कोई पेंट नहीं लगा होता है, जिस पे किसी तरह का कोटिंग नहीं होता है, कुछ टाइम बाद आप लोग देखते हैं उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार अगर किसी लोहे में जंग लग जाती है तो वापस से आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते। क्यों, क्योंकि रस्ट क्या करता है, उस आयरन को डैमेज कर देता है, उसके पार्ट को। तो अब वो जो डैमेज पार्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, बट वापस से उसको रीगेन नहीं कर सकते हैं। यानी एक बार जो लोहा ख़राब हो गया रस्टिंग की वजह से, वापस से उसको आप ठीक नहीं कर सकते, आप उसको अगेन फर्दर रस्टिंग से बचा सकते हैं। यानी आगे उसमें रस्टिंग ना हो, उससे आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट जो रस्टिंग हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, उसको आप सेव नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल था कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स,
यानी आप लोगों ने सब्जियों को क्या किया, बाजार से आप सब्जी लाते हैं, उसको काटते हैं, ठीक है, उसको धुलते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो एक बार अगर आपने किसी सब्जी को बना लिया, उसको कुक कर दिया ऑयल और सॉल्ट और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, तो वापस से आप लोग ओरिजिनल सब्जी तो नहीं पा सकते ना। आप लोगों ने आलू को एक बार कट करके और उसको सब्जी बना लिया, एक बार उसको गर्म कर दिया, तेल में सब कुछ कर दिया, तो वापस से आप चाहिए उसमें से आलू आपको मिल जाए, तो आपको आलू ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो कुल मिला जुला के है क्या कि ऐसे चेंजेस जो क्या मतलब जो एक फॉर्म से बदलाव होते हैं अगर दूसरे फॉर्म में, और फिर दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में चेंज हो जाए किसी भी तरीके से, यानी एक्शंस को रिवर्स करके या कंडीशंस को रिवर्स करके, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। और इरिवर्सिबल चेंज क्या था, ऐसे चेंजेस जो एक बार अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, मीन्स एक बार न्यू फॉर्म में आ जाते हैं, तो वापस से आप उनको ओरिजिनल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, फ्रीजिंग ऑफ वाटर का एग्जाम्पल दिया था, फिर रोलिंग ऑफ चपाटी का एग्जाम्पल दिया था, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग अपने बुक में रीडिंग करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। इसके बाद से रस्टिंग ऑफ आयरन और कुकिंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि चेंजेस क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको चेंजेस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि चेंजेस परमानेंट होते हैं और टेम्पोररी होते हैं। उसके बेसिस पे चेंजेस को हम लोग दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो कि क्या था, हमारा रिवर्सिबल चेंज था और इरिवर्सिबल चेंज था। उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया। तो आज आपकी एग्ज़ाम के बाद की पहली क्लास थी, तो आज की क्लास में मैंने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है, इसके बाद की क्लासेस में धीरे धीरे मैं कवर करूँगा। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।